एग्ज़ाम पास आता है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसी प्रॉब्लम में से 4 रामबाण प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ही नहीं, इस वीडियो में उसके हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, याद नहीं होता है। याद होता भी है तो भूल जाते हैं। देखो सोचो कि अब दिन भर जो एक्टिविटी करते हो वह अगर याद हो तो तुम्हारा दिमाग का दही हो सकता है। हाँ, दिमाग का दही हो सकता है, क्योंकि दिन भर में जितने एक्टिविटी करते हो ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो ना काम का होते हैं, हाँ कोई काम का नहीं होते। तो भाई उसमें से कुछ ही एक्टिविटी होते हैं जो दिमाग में याद होते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते होंगे। और कभी कल क्या होता होगा कि जो इम्पोर्टेंट नहीं भी होते हैं वो भी याद हो जाता है। लेकिन कैसे? अब एग्ज़ाम में देखो याद करने का तरीके क्या होते हैं। एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं तो देख भाई, याद करने का अच्छे तरीका बता रहे हैं और इससे बहुत चीज़ याद कर सकते हो। टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है तो यह वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे तुम एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर पाओ और स्कोर यहाँ से यहाँ ला पाओ, समझ जाओगे। सबसे पहले याद करने का तरीका समझते हो ना, तो याद करने का सिंपल तरीका बता रहे हैं। हाँ, सिंपल तरीका जिसको अप्लाई करना, बिल्कुल अप्लाई करना। सबसे पहले रीड डालते हो यानी कि पढ़ते हो तो केवल पढ़ो मत, उसको लिखो भी। हाँ, लिखो भी और साथ में सोचो भी, उस पर सोचो भी। यह सारे काम करो। हाँ, यह काम करते हो तो तुमको ऑटोमेटिक याद होता है। और किसी से क्वेश्चन भी वो कर दिया करो। नहीं कोई भी आ रहा है तो आईना के सामने जाके खुद से क्वेश्चन करो और खुद रिप्लाई दो। अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा। हाँ, अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, इसलिए तुम ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस मत करो। हाँ, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस मत करो और ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ रिवाइज करो। जो याद है उसी को रिवाइज करो, बेस्ट होगा। अगर तुम अभी भी तुमको याद नहीं हो रहा है ना, तो तुम हिमालय चल जाओ। हाँ, तुम हिमालय चल जाओ भाई, इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे? जब तुम जो पढ़ा हुआ चीज़ रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम क्या ही पढ़ोगे। और देखो भूलना यह नेचुरली प्रॉब्लम है, यह नेचुरली प्रॉब्लम है, इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट मत डालो। हाँ, तुम्हारे में से 90% ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो भूल ही जाते हैं। उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम भूल जाता हूँ। एग्ज़ाम टाइम भूलने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हाँ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये 4 चीज़ तो इम्पोर्टेंट हैं और इस 4 चीज़ का हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं आगे। सेकेंड पॉइंट करते हैं टाइम मैनेजमेंट। भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट सही से करना। देखो माइंडसेट आज से क्रिएट करना वैसे शुरू करो जिससे एग्ज़ाम में तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। सबसे प्रॉब्लम आता है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट में। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं बच्चे, लेकिन डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, कुछ ऐसे व्यवस्था भूल जाते हैं, कलम ही भूल जाएंगे, ऐसे पानी का बोतल भूल जाएंगे। तो भाई कुछ ऐसे चीज़ मत भूलना जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने में प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने पर भी प्रॉब्लम हो, तो वह सारी चीज़ मत भूलना। देखो मैं काउंट करा दे रहा हूँ, वह सारी चीज़ अभी से रख लेना। सबसे पहले BCC एडमिट कार्ड रख लेना, और 12th 10th का एडमिट कार्ड हो तो रख लेना, नहीं तो आधार कार्ड रख लेना। ये 3 चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। चलो अब इसके अलावा क्या चाहिए, ये तो एंट्री करोगे तब चेक होगा और यह होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर चाहते हो तो एक पानी का बोतल रख लेना है, एक पानी का बोतल रख लेना और बॉल पेन तो रख ही लेना। हाँ, 2 बॉल पेन रखना, ब्लू कलर के रखना। और कारण क्या होता है, एक बॉल पेन तुम्हारा ख़राब भी हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा। चलो अब इसके अलावा भी बात करें ना, तो देखो ऑनलाइन पेमेंट हर जगह नहीं चलती है, तो कैश कुछ रख लेना जिससे तुमको आने जाने में ट्रैफिक में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर फादर्स मदर्स या कोई भी पेरेंट्स में जाते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था भी रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में व्यवस्था नहीं मिलती है गार्जियन का बैठने का, केवल स्टूडेंट का रिस्क लेते हैं और बैठने की सुविधा रहती है। चलो अब टाइम मैनेजमेंट यहाँ ख़त्म हुआ। टाइम मैनेजमेंट अब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर होता है। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट होता है। देखो जब क्वेश्चन पेपर मिले ना और आंसर शीट मिले ना, तुरंत ब्रेन को इकट्ठा करो, फोकस करो और तुरंत एक माइंडसेट दो अपने ब्रेन को। हाँ, अपने ब्रेन को एक माइंडसेट दो। और जो होता है कि मुझे 1.5 घंटा का ये पेपर है ना, 1 घंटे में कंप्लीट करना है। अब इसका
एडवांटेज तुमको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पता चलेगा। ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में जितने चीज़ बताएंगे ना सबका एडवांटेज तुमको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, तो 1 घंटा ब्रेन को माइंडसेट देंगे ना तो 1 घंटे में मैं क्वेश्चन ज़रूर क्लियर कर लूँगा सब। अब क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तुम अगर सॉल्व करते हो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और तुमको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, जो रीडिंग मारते तुमको आंसर आ जाए वो सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना। दूसरी, थोड़ा जो उससे हार्ड हो, न्यूमेरिकल बेसिस हो लेकिन ईजी हो, फार्मूला बेसिस हो, उसको सॉल्व कर लेना। और तीसरी चीज़, कन्फ्यूजन हो, यह लास्ट चीज़ है, कन्फ्यूजन हो या वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है उस पर फोकस करना और तुक्का ट्रिक ज़रूर अप्लाई करना। अगर तुक्के वाला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर देख लो, जिससे 35% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकते हैं। जो जब आपके दिमाग में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए आंसर देने का तो मेरा तुक्का ट्रिक अप्लाई करना, बिल्कुल आपका बेस्ट स्कोर होगा। हाँ, और 35% क्वेश्चन 100% राइट सही होगा। चलो, इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो सामना करनी होती है, ध्यान में रखना और पानी की बोतल लेकर जाना क्योंकि वह भी टाइम मैनेजमेंट पे आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस लेवल। 3 नंबर में बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल। अभी देखो, यह भी एक प्रॉब्लम की बात हो गई है। हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे ना तो मेरे मन में बहुत सारे निगेटिव ख्याल आते थे। हाँ, बहुत सारे निगेटिव ख्याल आते थे तो मैं शेयर भी नहीं किसी से कर पाते थे, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता था। हाँ, सपोज डेट मैं घर से बाहर निकला ना तो एक बंदे बोल रहा है कि भाई तुमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं भी 4 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, मुझसे भी नहीं निकला और तुमसे तो पढ़ने में मैं तेज़ भी था और 10th 12th में मार्क्स भी तुमसे ज़्यादा था। ये सब क्या करता है, इनडायरेक्टली तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है। तो भाई वैसे आदमी से दूर रहो, वैसे व्यक्ति से दूर रहो। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक लिमिट में रखना है। हाँ, एक लिमिट में रखना है, नॉर्मल रखना है। भाई कोई कुछ बोले, हाँ भाई हो जाएगा यार, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो कि एग्ज़ाम सेंटर में भी कॉन्फिडेंस लेवल को लिमिट में रखना है, लेवल को मेंटेन करके रखना है। होता क्या है, एग्ज़ाम में अगर बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ना, शुरू का 3-4, बच्चे बौखला जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है ना कि वह क्वेश्चन पढ़ते भी सही से नहीं है। क्वेश्चन भी सही से नहीं पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। यानी कि सही क्वेश्चन करने वाले जो रहते हैं उसको गलत करके आ जाते हैं। हाँ, उसको गलत करके आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना। कभी कल क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन शुरू का जो होता है बहुत हार्ड दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, डीपली जाना पड़ेगा जब जाके आंसर मिलेगा। तो भाई ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन को टच मत करो, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल शुरू में ही लो हो जाएगा और रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। चलो, उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो PSDM एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसको मैं बनाया हूँ और इसको फॉलो करना है। देखो, मैं अपनी लाइफ में PSDM क्या है, तो P मतलब प्रेशर, S मतलब स्ट्रेस, हाँ, D मतलब डिस्ट्रैक्शन और M मतलब मेंटेन। अब देखो, प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। हो सके आपके एग्जामिनर सही ना हो, हमेशा आवाज़ करते हो, साउंड करते हो, या बोलता होगा कि यह टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, दिस डेट, बहुत सारी चीज़। एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी एग्जामिनर जो होते हैं बहुत चीज़ करते रहते हैं, ऐसे एक्टिविटी करते हैं ना जिससे तुम्हारे ब्रेन पर प्रेशर बनते जाता है। या हो सके आपके गार्जियन डांट दिए हो, वो भी प्रेशर होगा। हो सके कि आप किसी को चैलेंज किए होंगे तो वो भी प्रेशर होगा। तो भाई प्रेशर को मेंटेन करना है, तुमको बार बार बोल रहे हैं, प्रेशर को मेंटेन करना। एस मतलब स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस लेने लगते, क्वेश्चन हार्ड देखते भाई स्ट्रेस लगने लगते, तो स्ट्रेस को भी मेंटेन करना है। अब प्रेशर, स्ट्रेस को मेंटेन करना है। तीसरी बात, डिस्ट्रैक्शन। भाई एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे ना तो 1000 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी 30-40 ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कमेंट पास करके, खुद के आवाज़ निकाल के, या कुछ ऐसे अजीब हरकत करेंगे ना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मत होना। अब देखो, यह सारी चीज़ से बचने का, यह सारी चीज़ को मेंटेन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले पिच करो, यानी कि यह उंगली है ना उसको दबाओ, आंख बंद करके दबाओ, तुम्हारा तुरंत ब्रेन फोकस हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, दूसरी, पानी का बोतल ले जाते हो,
हल्का पानी जिससे गला सिर्फ भीगे उतना लो, जिससे क्या होगा तुम्हारा स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा और ब्रेन तुम्हारा जो है, तुम्हारा आई दोनों है ना, या आई तुम्हारा पेपर पर फोकस होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। चलो अब हम चौथी बात करेंगे ना, चौथी जो है वो मार्कशीट फिलअप। हाँ, वो मार्कशीट में बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको तुमको ध्यान देकर चलनी है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें जब ओ मार्कशीट मिले ना तो कटा फटा ना हो, यह देख लेना। ओ मार्कशीट में रोल नंबर अच्छे ढंग से पढ़ना, एग्ज़ाम सेंटर कोड अच्छे ढंग से पढ़ना, एग्ज़ाम सेंटर नेम अच्छे ढंग से भरना। उसके बाद में तुम अपना रोल नंबर सही ढंग से भरना। हाँ, रोल नंबर में देख लेना कैसे फिलअप करना है, नहीं समझ में आए एग्जामिनर से पूछ लेना, हाँ वहाँ पूछ लेना, लेकिन अच्छे ढंग से भरना। और एक बात और बता दें, ओ मार्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, डिस डेट कर देते हैं। हाँ, डिस डेट कर देते हैं, यानी कि फिलअप सही ढंग से नहीं करते हैं। तो भाई ओ मार्कशीट वाला एक वीडियो है, वह देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। जो गोला बना रहता है ना, उस समझ लो उसके अंदर में अच्छे ढंग से फिलअप करना है और फटना नहीं चाहिए, ऐसे फिलअप करना है। दो फिलअप मत करना, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा, वह क्वेश्चन आपका पेंडिंग हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए? कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। भाई डर लग रहा है ना, यह ऑटोमेटिक डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन मेरे पास तो कोई शेयर करने के लिए बंदा नहीं था। एक दोस्त था, उसके पास सभी चीज़ शेयर कर देते थे। लेकिन आपके लिए आपका भाई है, हाँ नीरज भाई है, जो आपके सारे प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है और उसका सॉल्यूशन बताएगा। जब तुम अपने प्रॉब्लम मुझे शेयर करते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन हल्का हो जाता है, हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और तुम एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाओगे। कभी भी कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी प्रेशर हो, अगर अपनी मन की बात किसी को कह देते हो ना, तो वह सारे कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी है तो आप अब डायरेक्टली मेरे मैसेज करके बात कर सकते हो, कॉल करके व्हाट्सअप बात कर सकते हो। लास्ट, लेक अंडरस्टैंडिंग। हाँ भाई, लेक अंडरस्टैंडिंग 5 नंबर में पॉइंट रखें। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, ये सीक्रेट बात है, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर पूछते हैं। एक का क्या होगा भाई, दो का क्या होगा भाई। पूछने के लिए तुम सही पूछ रहे हो, लेकिन भाई क्वेश्चन भी पूछो, क्योंकि बहुत सारे सेट में क्वेश्चन पेपर आते हैं। एक का ए होगा आपके में, तो उसका एक का ए नहीं है उसके में हो सके 20 का ए हो सकता है। तो भाई क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछना, नहीं तो यह अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, आपका बहुत ख़राब रिजल्ट कर देगा। इससे बेहतर है कि खुद से तुम सॉल्व कर लिया होता। तो जब भी किसी से पूछना, ये सीक्रेट बात है, तो ये चीज़ क्वेश्चन भी पूछना और आंसर भी पूछना। वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और कोई डाउट बच जाए तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दो या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिप्लाई लो।